हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सीएसए नेट फिजिकल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि है हमारे पास सीएसए नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे पार्ट ए में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है। हमारे पास पार्ट ए में है सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें 30 से 40 मार्क्स के 30 से यहाँ पे 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बच्चों वो पूछे जाते हैं। कई बार 40 से भी ज्यादा मार्क्स के 45 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। इसमें अगर देखें आगे हम तो यहाँ पे टॉपिक्स हैं डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा हो गया बच्चों, वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस। ये टॉपिक जो है मैट्रिसेस ये आसान भी है और दूसरा इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपने करके जाना है। मैट्रिसेस में यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर आइगन वेक्टर प्रॉब्लम आ गई बच्चों। ठीक है। अ, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से भी आसान आता है और ये भी आपने करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पेशल फंक्शन। इसमें हर्माइट, बेसल, लैग्रेंज, लेजेंड्रे फंक्शंस आ जाएंगे बच्चों स्पेशल फंक्शंस में। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है आपके पास फोरियर सीरीज एंड फोरियर लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा टॉपिक आता है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। इसमें से जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जैसे एनालिटिक फंक्शन ये चेक करना आ जाता है कि एनालिटिक कोई फंक्शन है या नहीं है। टेलर एंड लोरेंट सीरीज आ गई। फिर पोज एंड रेजिड्यूज, रेजिड्यू फाइंड करना आ जाएगा, पोज का ऑर्डर बताना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या सिंगुलरिटीज वगैरह। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के टॉपिक हैं बच्चों। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ ही जाता है और क्वेश्चन आसान हो। इसके बाद रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल हो गया बच्चों, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये कुछ टॉपिक है बच्चों। तो ये जो पार्ट था मैथमेटिकल फिजिक्स का ये पार्ट ए में है। इसके बाद पार्ट बी में अगर देखें हम तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में ग्रीन फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है बच्चों। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक, जिसमें रूट्स ऑफ द फंक्शन निकालना, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन, इंटीग्रल बाय ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन रूल, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों। इसमें फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ये बच्चों यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड से हैं ये सारे टॉपिक्स, और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने जो है ये टॉपिक करके जा रहे हैं। इसके बाद है टेंसर एंड ग्रुप थ्योरी। ये बच्चों इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपने करके जाने हैं, टेंसर एंड ग्रुप थ्योरी। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट देखें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बच्चों यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स में 30 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक अगर देखें इसमें तो है हमारे पास न्यूटन्स लॉस, डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनेमिक्स हो गया बच्चों, स्टेबिलिटी एनालिसिस हो गया। उसके बाद सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन, टू बॉडी कोलिजन हो गया बच्चों, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी एंड सेंट्रल मास फ्रेम हो गया बच्चों, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो गया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड सूडो फोर्सेस हो गया बच्चों, वेरिएशनल प्रिंसिपल हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारे पास लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म, कंजर्वेशन लॉज हो गया बच्चों, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, पीरियोडिक मोशन, स्मॉल ऑसिलेशंस हो गया, नॉर्मल मोड, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये हो गया बच्चों। ये है यहाँ पे पार्ट ए में क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बाद पार्ट बी में अगर देखें तो यहाँ पे डायनेमिकल सिस्टम आ गया, फेज स्पेस आ गया, डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, पॉइसन ब्रैकेट्स एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्री, इनवेरियंस,
और हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरम। यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों, वो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बच्चों यहाँ पे हमारे पास 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 से यहाँ पे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर टॉपिक्स देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, गैस लॉ हो गया, इट्स एप्लीकेशन, लैपलेस एंड पॉइसन इक्वेशन हो गया बच्चों, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पीयर थ्योरम, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशंस हो गया, इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस ऑन ए फील्ड्स एट इंटरफेस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल हो गया बच्चों, गेज इनवेरियंस है, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डायनेमिक्स of charged particles in state and uniform इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ये कुछ टॉपिक हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका बी सेक्शन में अगर देखें हम कौन सा पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन इन प्लाज्मा, लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन बच्चों ये आता है, ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड्स ये आ गया बच्चों, रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड डाइपोल एंड रिलेटेड पोटेंशियल। तो ये बच्चे कुछ टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें से बच्चों यहाँ पे 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन जो है क्वांटम मैकेनिक्स के वो पूछे जाते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी हो गया, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन हो गया, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। इसके बाद आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम हो गया बच्चों, आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम्स में पार्टिकल इन ए बॉक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह, टनलिंग टू ए बैरियर बच्चों, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ये है टॉपिक बच्चों, कम्यूटेटर्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डायरेक्ट नोटेशन फॉर स्टेट वेक्टर्स ये है बच्चों। इसके बाद मोशंस इन सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम्स, स्टर्न एक्सपेरिमेंट, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन बच्चों, variational method, time dependent perturbation theory and Fermi golden rule, selection rule, identical particles, Pauli exclusion principle, spin static connections। ठीक है बच्चों, ये कुछ टॉपिक हैं इसके पार्ट ए में। पार्ट बी में अगर देखें तो इसके यहाँ पे टॉपिक्स हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, फेस शिफ्ट, पार्शियल वेव्स बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊं मैं तो आपके पास है यहाँ पे डब्ल्यू के बी मेथड हो गया, वेरिएशनल प्रिंसिपल हो गया, स्कैटरिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी, जिससे हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो परटर्बेशन थ्योरी, डब्ल्यू के बी मेथड, वेरिएशनल मेथड ये आपने करके जाने हैं, और स्कैटरिंग ये करके जाने हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में बच्चों हमारे पास अगर मार्क्स देखें हम तो मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं बच्चों 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे 20 से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट में से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स यहाँ पे देख लेते हैं। लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, देयर कॉन्सिक्वेंसेस, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशंस, केमिकल पोटेंशियल, फेस इक्विलिब्रियम एंड यहाँ पे फेस स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल हो गया बच्चों, पार्टीशन फंक्शन हो गया, फ्री एनर्जी एंड इट्स कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक, यहाँ पे आइडियल बोस एंड फर्मी गैस, प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस,
यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है बच्चों। ये कुछ पार्ट हैं इसके टॉपिक्स के पार्ट ए में। इसके बाद पार्ट बी में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट का यहाँ पे टॉपिक्स आ जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, आइसिंग मॉडल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, डिफ्यूजन इक्वेशन, रैंडम वॉक, ब्राउन मोशन एंड इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और इसमें से 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 से 25 मार्क्स के बीच, 15 से 25 मार्क्स के बीच के क्वेश्चन जो है यहाँ पे हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर टॉपिक्स देखें हम तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, जिसमें डायोड जंक्शन ट्रांजिशन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन, होम एंड हेट्रो जंक्शंस हो गया बच्चों, डिवाइस स्ट्रक्चर हो गया, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एप्लीकेशंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया बच्चों। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है, देयर एप्लीकेशंस है, डिजिटल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस हैं, एडी एंड डीए कन्वर्टर्स है बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स एंड एनालिसिस, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस हो गया बच्चों, एंड लीस्ट स्क्वेयर फिटिंग। तो ये बच्चों कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इसके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बी में कौन से यहाँ पे टॉपिक हैं। तो यहाँ पे है लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिग्नल, कंडीशनिंग एंड रिकवरी हो गया बच्चों, इम्पीडेंस एंड मैचिंग हो गया, एम्पलीफिकेशन, ओ एम्प हो गया बच्चों। ये कुछ टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे नॉइज रिडक्शन, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हो गया बच्चों यहाँ पे, लॉक इन डिटेक्टर्स, बॉक्स कार इंटीग्रेटर्स, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हो गया। तो ये कुछ टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बी में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें हम तो वो पार्ट बी में आता है यहाँ पे बच्चों, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर हम देखें तो 15 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इन एटम, इलेक्ट्रॉन स्पिन हो गया, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम हो गया, alkali एटम एंड alkali एटम, relativistic correction फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोपिक शिफ्ट, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, एलएस एंड जे कपलिंग हो गया, जीमैन इफेक्ट, पाशन बैक स्टार्क इफेक्ट हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया बच्चों, केमिकल शिफ्ट, फ्रैंकल कॉन्डन प्रिंसिपल हो गया, बॉर्न ऑप्टोहेम्बर अप्रोक्सीमेशन हो गया बच्चों। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फ्लेक्शन रूल हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लेजर शुरू होती है। लेजर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर साल। कुछ फॉर्मूलाज ही होते हैं लेजर के जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, और उससे आप क्वेश्चन इजिली यहाँ पे याद कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक है यहाँ पे लेजर के। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो आता है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। अगर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में बच्चों देखें तो यहाँ पे हमारे पास हर साल 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन हर साल यहाँ पे पूछे जाते हैं बच्चों। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं टॉपिक, तो यहाँ पे ब्रेविस लैटिस हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस हो गया, तो डिफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स हो गया, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, फोनॉन्स, लैटिस स्पेसिफिक हीट। बाकी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट हो गया, रिस्पांस एंड रिलैक्सेशन फिनोमेना हो गया यहाँ पे बच्चों, रूट मॉडल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, हॉल इफेक्ट
हो गया, थर्मोडायनेमिक पावर है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, बैंड थ्योरी, सॉलिड मेटल्स, इंसुलेटर्स हो गया बच्चों, और सुपरफ्लूइडिटी हो गया, डिफेक्ट्स इन डिसलोकेशन, ऑर्डर फेस एंड मैटर ट्रांसलेशन एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर, काइंड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ऑर्डर, यहाँ पे क्वासी क्रिस्टल। ये कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के। इसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है बच्चों, इसमें से भी 15 से यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये भी आसान टॉपिक है। एटॉमिक फिजिक्स भी आसान है और न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स भी, ये दोनों करके जाने चाहिए आपको, आसान से क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज है पहला टॉपिक बच्चों, साइज एंड शेप एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्पिन एंड पैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी एंड सेमी इंपेरिकल फार्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है यहाँ पे बच्चों, नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियन पोटेंशियल, चार्ज इंडिपेंडेंस एंड चार्ज सिमेट्री ऑफ ए न्यूक्लियर फोर्सेस बच्चों, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम हो गया बच्चों, एविडेंस ऑफ शेल स्ट्रक्चर, सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल बच्चों, इट्स वैलिडिटी एंड लिमिटेशंस, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हो गया बच्चों, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डीके एंड देयर सिलेक्शन रूल, फ्यूजन एंड फिजन हो गया बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म में कंपाउंड न्यूक्लियर एंड ब्रेकटन रिएक्शंस हैं। फिर नीचे हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस हो गया, कि फोर्सेस कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्वांटम नंबर्स हो गया बच्चों, कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनके यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें चार्ज स्पिन, आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस नंबर, ये बच्चों गैल्वेनाइजेशन फार्मूला हो गया, क्वार्क मॉडल, बेरियन मेसोन एंड सीपीटी इनवेरियंस, एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट्स टू particle reaction, parity and non-conservation in weak interactions, relativistic kind में। ये बच्चों कुछ टॉपिक है यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो बच्चों ये सिलेबस था यहाँ पे सी एस ए नेट फिजिकल साइंस के लिए, और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें इन सब्जेक्ट्स की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।